चरखी दादरी में कानून व्यवस्था ध्वस्त, 5 दिनों में 2 गैंगरेपों की घटनाओं से दहल उठा जिला। कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला, डॉक्टर मनीषा सांगवान ने कहा अपराधियों पर लगाम लगाने में पंगु हुई सरकार। बेटियां खौफ के साये में, बरडा में नाबालिग के अपहरण और दरिंदगी पर फूटा जनता का गुस्सा। आंदोलन की चेतावनी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी ने भी सुरक्षा पर उठाए सवाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखीदारी तहलका में और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। हरियाणा के चरखीदारी जिले से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने न केवल शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल के रख दी है बल्कि पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में बेटियां अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। दादरी जिले में कानून व्यवस्था किस कदर चरमरा चुकी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 5 दिनों के भीतर सामूहिक दुष्कर्म की 2 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। 24 फरवरी की दर्दनाक घटना का जख्म अभी तक भरा भी नहीं था कि बरडा विधानसभा क्षेत्र में एक और नाबालिग बेटी को अगवा कर दरिंदगी का शिकार बनाया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर मनीषा सांगवान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और स्थानीय प्रशासन को जमकर आड़े हाथे लिया है। उनके साथ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी भी मौजूद रही। डॉक्टर सांगवान ने सीधे सवाल उठाते हुए पूछा कि जब अपराधी घर में घुसकर बेटियों को अगवा कर रहे हैं तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था कहां सो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर सांगवान का दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह पंगु हो चुका है। स्थानीय विधायक और बड़े नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ केस दर्ज करने तक ही सीमित है। आज दादरी की बेटियां खौफ के साये में हैं और अभिभावक अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से भी डर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगे स्पष्ट रूप से रखी हैं। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तत्काल सख्त से सख्त सजा दी जाए। पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और उचित न्याय सुनिश्चित करवाया जाए। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। डॉक्टर मनीषा सांगवान ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अपराधियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं की गई तो दादरी जिला की जनता अब चुप नहीं बैठेगी और एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के इन तीखे सवालों और जनता के आक्रोश के बाद क्या नायब सरकार की नींद टूटती है या फिर बेटियों की सुरक्षा केवल कागजों और नारों तक ही सिमट कर रह जाएगी। तो आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या कहा डॉक्टर मनीषा सांगवान और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी ने। पर जिस तरह से ये जिम्मेदारी हम सभी की है और हम महिलाएं अपनी बेटियों को बड़ा करती हैं, सोचती हैं कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी और हम क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां जो उनके लिए सेफ हो, जहां पे वो अपने पंख फैला सके डरे में। और इस समाज का वादा तो सुरक्षित समाज का वादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, सुरक्षित हरियाणा प्रदेश। तो सबसे पहले तो मैं जो घटनाएं हुई हैं पीड़ित परिवार के लिए अपनी तरफ से और पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी जगबीर जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनका भी धन्यवाद। राजेश फोगाट जी एससी सेल के अध्यक्ष। हाँ जी, राजेश फोगाट जी एससी सेल के अध्यक्ष। और जो नहीं भी आए, बहुत से लोग आना चाहते थे, किसी कारणवश नहीं आए हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता। त्योहार का समय है, सबका धन्यवाद। तो सबसे पहले तो एक शोक संदेश दो पीड़ित परिवारों के लिए जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, क्योंकि ये बहुत ही असंवेदनशील घटना है और जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। हम पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहते हैं कि सिर्फ एक ही मांग है कि दोषी को कठोर से कठोर सजा दी जाए। अब देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कानून व्यवस्था है हमारे पूरे प्रदेश में। आज पूरे प्रदेश में लूट, मारपीट, महिलाओं के विरुद्ध जो है अपराध बढ़ रहे हैं और ये सारी खबरें सुर्खियों में अखबार में बनी हुई। तो क्या सरकार से मेरा प्रश्न है कि क्या ये है सुरक्षित हरियाणा जिसका वादा उन्होंने चुनाव में किया था। हरियाणा की महिलाएं
हमेशा आत्मसम्मान के लिए जानी जाती हैं। और जिस तरह से बताया भी मनीषा जी ने भी, हम सभी जानते हैं, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे विनेश फोगाट हो, खिलाड़ियों के लिए और महिलाएं जानी जाती हैं। तो ये भय का वातावरण क्यों बना के रख दिया है गया है? और ये घटनाएं, चाहे मनीषा जी की पीछे एक मनीषा हत्याकांड भी हुआ था, और जी, और ये जो 2 घटनाएं हुई हैं लगातार कुछ ही दिनों के गैप में, मेरा मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से ये सवाल है कि मुख्यमंत्री जी पंजाब की कानून व्यवस्था पे कमेंट करते रहते हैं, तो आज हरियाणा प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्यों इतने हौसले बुलंद हैं और क्यों उनको पकड़ा नहीं जा रहा है? तो किस तरह का संदेश हरियाणा सरकार दे रही है? और ये संदेश आप देखिए कि इस तरह का संदेश है कि युवा के मन में आज भय खत्म हो गया है। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं अगर वो किसी तरह के अपराध कर लेंगे तो बच जाएंगे, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, सरकार पे दबाव डाल सकते हैं और उनकी जवाबदेही सरकार की तय नहीं की जा रही है हमारे प्रदेश में। और मैं इस घटना को, जो अभी पूरे देश में हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी का जो इस्तीफा कांग्रेस पार्टी की सरकार मांग रही है, उससे भी जोड़ना चाहूंगी। आप देखेंगे कि इस हमारे कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, उनका नाम भी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ आ रहा है। एक ऐसा अपराधी जो एक पीडोफाइल है, मास रेपिस्ट है, जिसने बच्चियों के साथ 6, 8, 10 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उनके संबंध एप्स्टीन के साथ थे। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कबूला कि मैं 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 बार एप्स्टीन से मिला हूं। और अगर हम देखें जो यूएस डिफेंस ने जो पेपर्स जो सार्वजनिक किए हैं, उसमें करीब 17 से ज्यादा बार उनके संबंधों का खुलासा हुआ है। तो देखिए कि सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही है कि चाहे हमारे किसी अपराधी से संबंध हो, चाहे हम इस घटना में इस घटना से भी जुड़े हों, अपराध की घटना में भी जुड़े हों, तो एक मैसेज जा रहा है कि हम बच जाएंगे, हमारी जवाबदेही तय नहीं होगी। तो मेरा सरकार से यही सवाल है कि जवाबदेही कब तय की जाएगी। आप देखिए कि भाजपा के जितने भी वादे हैं सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे बन के रह गए हैं। आप उनका संकल्प पत्र उठाएंगे तो महिलाओं के लिए उन्होंने सशक्तिकरण की बात की, हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा देते हैं, तो सिर्फ ये खोखले नारे बन के रह गए हैं। जमीनी स्तर पे कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई। हमारी ये सीधी मांग है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो और एक प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित की जाए और स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर आसपास सुरक्षित सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और जिस तरह से जब तक हम सरकार की जवाबदेही नहीं तय करेंगे, ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में इस्तीफे हो रहे हैं। जो ब्रिटेन है उसमें जो रॉयल फैमिली है, उसमें भी आप देखेंगे कि वो बोला जाता है कि वो लॉ के ऊपर है। 400 साल से भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर वहां पे भी जब प्रिंस एंड्रियो का नाम एप्स्टीन से जुड़ा हुआ आता है तो उनको भी अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसा क्या है कि पीएम किस दबाव में है कि वो हरदीप पुरी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? वो कहीं पे अरेस्ट हो रहे हैं, कहीं पे रेजिग्नेशन हो रहे हैं, वो हैप्पी बर्थडे टू हरदीप पुरी बोलते हैं। तो ऐसा किस दबाव में हमारे पीएम है और हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज क्यों है? इसीलिए आप देखेंगे कि हमने ये हैशटैग पीएम इज कॉम्प्रोमाइज भी चलाया हुआ है। तो ये मेरा सरकार से सीधा सीधा सवाल है कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित कब होंगी। जी बिल्कुल, आज यहाँ से हस्ताक्षर कैंपेन की, हम सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत पहले भी हो चुकी है, बट ऑफिशियली हम आज यहाँ से करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि किस असंवेदनशीलता के साथ इस मामले को हैंडल किया गया है और सरकार के प्रतिनिधि आए भी नहीं हैं। तो ये सरकार दिखाता है कि किस तरह महिलाओं की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है और सिर्फ खोखले वादे, खोखले नारे जो है वो देने में सरकार लगी है।
इनको चाहिए था कि पीड़ित परिवार से भी मिलते, तुरंत जांच उसमें शुरू करवाते, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसके पास केस को भेजते, फास्ट ट्रैक करते, पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है प्रतिनिधियों की तरफ से नहीं आई है। तो यही हम जनता को बताना चाहते हैं कि जनता जो है जनता का जो जनमत था उसको देखते हुए ये सरकार नहीं बनी है। उन्होंने जनता के मत को चुराया है, इसलिए जनता की तकलीफों से उनका कोई लेना देना नहीं। हमारे समाज में क्या है कि मान लो किसी लड़की का रेप हो जाए तो सारी यातनाएं लड़की और लड़की के परिवार वालों को झेलनी पड़ती है। जो करने वाले होते हैं ना, उनको कोई नहीं टोकता, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद उनकी जिंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहती है। ये कारण है आज चाहे 1 साल की बच्ची हो, चाहे 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, कोई महफूज नहीं है। और खास तौर से अब जिस तरह से देखा जा रहा है, देखो बीजेपी एक नारा लेके आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी बात यहाँ पे तो लक्ष्मण रेखा खींचने के हम सबने सोचा था पता नहीं दादरी कितना महफूज हो जाएगा। जैसे हमने सुना है कि गुजरात जैसे स्टेट में 11 बजे भी लड़कियां अगर कोई काम हो तो अपनी स्कूटी पे चली जाती हैं। हमें लगा कि भाई दादरी भी कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात की जाती है, और यहाँ तो विपरीत होता। और अभी तो 1.25 साल ही हुआ है। आप मुझे कोई और जिला दिखा दीजिए जहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर ऐसी 2 बड़ी वारदातें हो गई हों और विधायक जो सांसद जो सब चुप बैठे हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, 90 विधायक हैं, पर खास तौर से हमारे मीडिया बंधुओं को, पर मुझे लगता है कि उन 90 विधायकों में से सिर्फ दादरी विधायक है जिससे मीडिया खौफ खाती है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है, पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है दादरी के विधायक से। ये मामला बाडरा के विधायक के बारे में नहीं, सिर्फ दादरी के विधायक से पता नहीं क्यों हमारे मीडिया वाले डरते हैं। कई बार मुझे लोगों ने बताया भी, जी हमने कुछ बोल दिया फिर हमें धमकी भरे फोन आए। तो क्या ये कारण है कि सिर्फ दादरी विधायक से हमारी लोकल मीडिया इतना क्यों डरती है, क्यों छापने से डरती है? मुझे कोई भी, अगर हम धरातल की बात करें, मैं कोई धरातल पे बयान दे दूं तो जानबूझ के एक छोटे से कॉलम में छाप दिया जाएगा ताकि उसका असर ना पड़े, ताकि अखबार में लोग कम से कम लोग उसको देखें। और यहाँ पे विधायक की छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी पेज के फ्रंट पेज पे छापा जाएगा। ये बड़ी चिंता की बात है कि मैं सारे मीडिया बंधुओं को कहना चाहूंगी, हरियाणा गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू कमा रही है दादरी से, और सिर्फ हमारा दादरी का विधायक कहता है कि 4 करोड़ मिले। अरे 4 करोड़ तो 4 दिन में हरियाणा गवर्नमेंट दादरी से कमा लेती है। और आप इस तरह की बात, अब जैसे कि रानीला में कितने हजारों वोटर हैं, कितना बड़ा गांव है रानीला को केवल 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं ग्रांट में, बताइए 2.5 लाख रुपए रानीला जैसे बड़े गांव को। सांजरवास एक बहुत बड़ा गांव है, वहां की हालत देख लीजिए। बड़े बड़े जो गांव हैं उनकी अनदेखी की जा रही है, और एक तरह की एक दुष्भावना है कि मैं इस गांव से हार गया तो इस गांव की डेवलपमेंट मैं नहीं होने दूंगा। कई बार सरपंच हमें बताते भी, जी हम काम के लिए गए थे पर हम पर तंज कसे गए। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम सबका अधिकार है, हमें जो ठीक लगे हम उसकी वोट दें। तो ये जो इस तरह की भावना है कि जो मेरी वोट नहीं देगा, या जिस गांव से मैं हारा हूं चाहे वो कितना ही बड़ा गांव हो, उसकी मैं डेवलपमेंट नहीं होने दूंगा। आप बताइए ना, क्या ये तर्क संगत है कि रानीला, हमारी बहन जी यहाँ रानीला से, हमारी दादरी की जो महिला जिलाध्यक्ष, इतना बड़ा गांव, मेरे ख्याल से 7-8 हजार वोटर होंगे रानीला में। 8,000 वोटर, 8,000 तो वोटर हैं, तो कितनी जनसंख्या है, आबादी है रानीला की। उस गांव को केवल 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख ग्रांट में दिए गए। तो इस तरह के सवाल मुझे क्यों पूछने पड़ रहे हैं, मीडिया को पूछने चाहिए। पर कहीं ना कहीं एक डर है लोगों के मन में कि विधायक पता नहीं क्या कर देगा। और ये अजीब बात है क्योंकि 90 विधायकों में से केवल एक ही ऐसा विधायक है जिससे लोग डरते हैं, एक खौफ सा महसूस करते हैं उसके खिलाफ लिखने से, उसके बारे में बोलने से। तो क्या कारण है, इनको भी मंथन करना चाहिए कि लोगों के मन में इतना खौफ क्यों है उनके लिए।